अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सैयदा रुमेशा, क्लास 11 और फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी की बुक मैंने ओपन कर ली है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का इंडेक्स समझाती हूँ, ठीक है, जिसको हम फेरिस बोलते हैं उर्दू में। देखो यार, यहाँ पे आपके होंगे 14 चैप्टर्स, ठीक है, जिनमें से ये जो आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहे हैं ना, ग्रीन ग्रीन का मतलब है कि ये आपके बॉटनी के चैप्टर हैं, ठीक है। बॉटनी क्या होती है? बायोलॉजी की वो ब्रांच 9 में आप लोग पढ़ के आए हो कि हमने बायोलॉजी को 3 मेजर डिवीज़न में डिवाइड कर दिया, विच इज़ बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, राइट। अब बॉटनी क्या होगी? जिसमें हम प्लांट्स की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो गया? वो बॉटनी होगा। और यहाँ पे मैंने गलती से बता दिया कि ये जो ग्रीन ग्रीन है वो बॉटनी है, नहीं, वो मैं कलर पे चली गई ना, ग्रीन फॉर प्लांट्स, तो नहीं, ऐसा नहीं है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स, ये दोनों के दोनों होंगे आपके ज़ूलॉजी के चैप्टर। सेल स्ट्रक्चर, बायो एनर्जेटिक्स, ठीक है बेटा, ये सब क्या नाम है, ये दोनों बॉटनी के चैप्टर, यानी शुरू वाले 2 ज़ूलॉजी फिर 2 बॉटनी, ठीक है। फिर ए सेलुलर लाइफ आता है, प्रोकैरियोट्स आता है, प्रोकैरियोटिक एंड फंजाई आता है, डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स, तो ये प्योरली बॉटनी का आएगा, ठीक है। और ये जो लास्ट में ना, होलोजिक न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, इम्यूनिटी, गैसेस एक्सचेंज, लास्ट के 11 से लेकर 14 तक के क्या नाम है, किसके हैं? ज़ूलॉजी के चैप्टर है, ठीक है। शॉर्टली बेटा 6 चैप्टर्स आपके पास होंगे बॉटनी के और 7 चैप्टर्स हैं आपके पास बायोलॉजी के, ठीक है। नहीं मेरा बेटा, आई एम सॉरी, 14 है ना, तो 7 आपके पास किसके चैप्टर्स हैं? बॉटनी के। और 7 किसके बेटा? 7 है आपके पास ज़ूलॉजी के। ज़ूलॉजी के मैं बता दिया, गैसेस एक्सचेंज, इम्यूनिटी, सर्कुलेशन, होलोजिक न्यूट्रिशन, ठीक है, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। कितने होंगे बच्चों? 5 हो गए, ठीक है बेटा। उसके बाद बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है, 6, और एंजाइम्स हो गया 7। बाकी जितने भी बचते हैं ना बेटा, वो किसके होंगे? वो होंगे हमारे बॉटनी वाले चैप्टर, ठीक है बेटा। मैं आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर से नहीं पढ़ाऊँगी, ठीक है। मैं आप लोगों को आज पढ़ाने लगी हूँ गैसियस एक्सचेंज, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 14 पढ़ा रही हूँ, विच इज़ गैसियस एक्सचेंज। तो हमने बहुत 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 नीचे जाना होगा। गैसियस एक्सचेंज इसलिए पढ़ा रही हूँ बिकॉज बेटा यहाँ से आपका लॉन्ग निकलता हैगा। तो मेरा बेटा गैसियस एक्सचेंज को चूज़ करने का पर्पस ये है कि बेटा आप लोग ने मैट्रिक में जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं, जाहिर सी बात है वही प्री मेडिकल में आएंगे, तो यार उन लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर था ना, वो भी गैसियस एक्सचेंज था। तो आपकी मैट्रिक की चीज़ ना यहाँ पे रिवाइज हो जाएगी, इसीलिए मैंने वही चीज़ चूज़ की जो कि बेटा आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके थे। बेटा गैसियस एक्सचेंज क्या होता है आपको पता है? लिविंग सिस्टम में ना मेनली 2 ही गैसेस का एक्सचेंज होता है, विच इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं, इनके इनहेल करते हैं, जिस प्रोसेस को हम इंस्पायरेशन भी बोलते हैं, यहाँ पे इनहेलेशन भी बोलते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड को विदाउट द यूसेज ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी को यूज़ किए बगैर अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, और इसको हम बोलते हैं कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर दिया। ऑक्सीजन को इनहेल और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल, ठीक है। अब क्या नाम है, गैसियस एक्सचेंज पर आते हैं तो हमारे 3 ऐसे रूल्स हैं जिसमें हमने पढ़ना है रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ अ मैन, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के गैसेस का हम ट्रांसपोर्ट कैसे करवाते हैं, कैसे ऑक्सीजन अंदर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर जा रही है, और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो ये 3 मेन ऐसे रूल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं बेटा रेस्पिरेशन क्या होती है। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ। रेस्पिरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन विच द सेल और सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, गेन एनर्जी ATP रिच मॉलिक्यूल्स बाय ऑक्सीडाइजिंग फूड मॉलिक्यूल। शॉर्टली बेटा रेस्पिरेशन एक ऐसे प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हमने जो फूड खाया होता है ना, ठीक है, उसमें से हमारे प्रोटीन्स भी होता है, ठीक है ना, विटामिन्स भी होता है और ग्लूकोज भी होता है। लेकिन बेटा हमारा जो प्राइमरी फूड है ना, ये जो रेस्पिरेटरी फ्यूल है वो होता है ग्लूकोज। तो बेटा ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाता है आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और आइदर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जनरेट करने के लिए ATP। बेटा ATP क्या होता है? एनर्जी का मॉलिक्यूल। ATP क्या होता है बेटा? एनर्जी का मॉलिक्यूल। तो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस जिसमें हमने फूड को ऑक्सीडाइज किया। फूड भी कौन सा? ग्लूकोज वाला। क्या बताया? रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हमने फूड को ऑक्सीडाइज किया, फूड भी कौन सा? ग्लूकोज वाला, टू जनरेट ATP मॉलिक्यूल। ATP क्या है? एनर्जी का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो हमने यहाँ तक के बात समझ ली, ठीक है ना। और ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन की टाइप्स पे जा रहे हैं भाई। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर रेस्पिरेशन हो रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट रहा है ATP जनरेट करने के लिए, तो ऐसे प्रोसेस को हमने बोल दिया एरोबिक रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इन आवर सेल्स ऑक्सीडाइज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, द एनर्जी इज रिलीज अलॉन्ग विद बाय प्रोडक्ट्स। बेटा बाय प्रोडक्ट्स क्या होता है? जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स बनते हैं, अब बेकरी में ना, बेकरी वालों का काम होता है बिस्किट्स बनाना, लेकिन बेटा चूरा भी तो बन जाता है। तो चूरा क्या है बेटा? बाय प्रोडक्ट, जो कि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है, जो कि हम बनाना नहीं चाहते लेकिन वो बन जाता है, ठीक है। अच्छा, डिज़ायर प्रोडक्ट होता है, एक होता है एक्स्ट्रा प्रोडक्ट या फिर बाय प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। डिज़ायर प्रोडक्ट वो जो मुझे चाहिए, तो मुझे चाहिए क्या? ATP। और बाय प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी यूज़ नहीं करती, फ़ौरन धक्का मार के निकाल देती है बाहर, और एनर्जी का कोई यूज़ नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में। और मेरा बेटा ऐसे प्रोसेस जिसमें एनर्जी का यूज़ ना हो और वो काम फिर भी हो जाता है, उसको हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट या फिर पैसिव प्रोसेस। क्या बताया? कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से यूँ ही निकल जाती है विदाउट द यूसेज ऑफ एनर्जी और विदाउट द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट या फिर पैसिव प्रोसेस।
पैसिव प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड ना हो, ठीक है बेटा। तो और एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होती है जिसमें क्या नाम एनर्जी यूज़ हो रही होती है, जैसे कि क्या नाम हम एटीपी जनरेट करें बेटा। अच्छा, तो मैंने आपको क्या बताया था, एनर्जी इज रिलीज अलॉन्ग विद बाय प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड। बाय प्रोडक्ट क्या होता है रेस्पिरेशन में, बाय प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, एंड वाटर, और वाटर भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या है बाय प्रोडक्ट है किसके बेटा, रेस्पिरेशन के, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या नाम है, क्या लिखा हुआ है, देयर फॉर द मैनी ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म बॉडी रिक्वायर अबंडेंट अमाउंट एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू परफॉर्म द बॉडीली फंक्शन। वी कांट लीव विदाउट ऑक्सीजन फॉर मोर देन अ फ्यू मिनट्स। बेटा हम 1 सेकंड से भी ज़्यादा, ये मिनट्स बोल रहे हैं, हम 1 सेकंड से भी ज़्यादा नहीं रह सकते ऑक्सीजन के बगैर। तो ऑक्सीजन बहुत नेसेसरी है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हमारा फूड ऑक्सीडाइज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, टू जनरेट एटीपी। एंड एटीपी क्या है, एटीपी है एनर्जी का मॉलिक्यूल। मेरा बेटा वेंटिलेशन एंड गैसियस एक्सचेंज पे, और वेंटिलेशन क्या होता है, हवा का एटमॉस्फेयर से लंग्स में आना और फिर लंग्स से वापसी एटमॉस्फेयर में चला जाना, इसको हम क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन। और गैसियस एक्सचेंज क्या होता है मेरा बेटा, हम दो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज ही तो करते हैं, ऑक्सीजन को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड धक्का दिया, ऑक्सीजन को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज। आइए पढ़ भी लेते हैं। As you already learned that we provide glucose to our cell through nutrition process. Nutrition process यानी हम खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं, अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बेटा, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस, ठीक है, या वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो कि आपकी बॉडी के हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, जो कि आपकी बॉडी के हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। और वो प्रोसेस इसमें हम न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर लेते हैं, इनटेक करते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन प्रोसेस, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या होता है, हम अपनी बॉडी को ग्लूकोज हमने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, रोटी खाई, उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, ठीक है बेटा। हाउ एवर इन ऑर्डर टू सप्लाई ऑक्सीजन टू आवर सेल्स, हमें अपने सेल्स को ऑक्सीजन देना है। वी हैव टू ब्रिंग एयर इन टू आवर लंग्स। जाहिर बात है हमें अपने सेल्स को ऑक्सीजन भी तो देनी है। पहले न्यूट्रिशन प्रोसेस करके ग्लूकोज अंदर उतार लिया, अब ऑक्सीजन भी तो दोगे, क्योंकि ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटेगा तभी तो एनर्जी क्या में जनरेट होगी, एनर्जी का मॉलिक्यूल विच इज एटीपी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हवा को अंदर लाना पड़ेगा, ठीक है। हाउ एवर इन ऑर्डर टू सप्लाई ऑक्सीजन टू आवर सेल्स वी हैव टू ब्रिंग एयर इन टू आवर लंग्स थ्रू द एयर पैसेज वेज। एयर पैसेज वेज का मतलब है बेटा वो रास्ता जहाँ से एयर घुसती है, एयर अंदर घुसती है ना, उसका हम बोलते हैं एयर पैसेज वेज या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक भी बोलते हैं। थर्स द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, बेटा ये डेफिनेशन है क्या, Thus the movement of air from the atmosphere into the lungs and back into the atmosphere is called ventilation. Ventilation एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या नाम है, एटमॉस्फेयर से हवा लंग्स में आए और लंग्स से वापसी जा रही है, इसको हमने क्या बोला बेटा, वेंटिलेशन बोल दिया, ठीक है बेटा। अब हवा क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। हवा क्या है बेटा, मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, हमने क्या क्लास 6 से ये डेफिनेशन पढ़े, एयर की रट्टा मारे, ठीक है। एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस बेटा, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती, उसमें तो बहुत सारी गैसेस होती हैं। तो इसीलिए ना हवा जब हमारी बॉडी में आएगी तो जाहिर सी बात है वो ऑक्सीजन को भी अपने अंदर लेके आ जाएगी, ठीक है। जैसे हम हवा हमारे अंदर आएगी, हवा जितनी हमारे अंदर आएगी उतनी ज़्यादा हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आएगी। तो बेटा जितनी अच्छी वेंटिलेशन उतना अच्छा रेस्पिरेशन, ठीक है बेटा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अच्छा भाई, वेंटिलेशन हो गया। इफ द वेंटिलेशन क्वालिटी इज गुड देन गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म एफिशिएंटली। जाहिर सी बात है मैं बता चुकी हूँ वाली बात। तो द मेन फंक्शन ऑफ द लंग इज ह्यूमन बीइंग इज टू मैनेज द गैसियस एयर एक्सचेंज बिटवीन द बॉडी इंटरनल सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बेटा देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात अगर तो सर्कुलेटरी सिस्टम तो वो सिस्टम है जो कि पूरी बॉडी में खून को घुमा रहा है, जो कि पूरी बॉडी में क्या कर रहा है, खून को घुमा रहा है। तो बेटा जो ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है ना बेटा, वो बॉडी फ्लूइड यानी कि ब्लड के जरिए होता है। किसके जरिए होता है बेटा, ब्लड के जरिए होता है, ठीक है बेटा। क्योंकि ऑक्सीजन मेरी बॉडी में आई, ठीक है, तो मेरी बॉडी ने उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया। कहाँ, किसने एब्जॉर्ब किया, ब्लड ने एब्जॉर्ब किया। फिर वो ब्लड जाएगा लंग्स के पास, ठीक है, लंग्स के पास जाएगा और एवरी सिंगल सेल के पास क्या नाम है, हमारा ब्लड तो घूम रहा होता है ना, पूरी बॉडी में घूम रहा है। तो हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, एवरी सिंगल सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन होती है बेटा। तो हर सेल में ऑक्सीजन पहुँच जाएगी, क्योंकि खून तो पूरी बॉडी में पहुँच रहा है। और बिल्कुल वैसे ही जब हमारे सेल्स क्या नाम है रेस्पिरेशन कर लेंगे और बाय प्रोडक्ट बनाएंगे विच इज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाटर तो हमारा बॉडी यूज़ कर लेता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ नहीं करता। तो खून ही के जरिए वो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होता है, हम क्या नाम है फिर एक्सचेंज कर होते हैं। बात समझ में आ गई। तो बॉडी फ्लूइड ब्लड को हम यूज़ करते हैं। द लंग्स आर कंसिस्ट ऑफ, तो ये बात समझ में आ गई कि क्या नाम है ये जो क्या नाम है ह्यूमन का लंग्स किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द लंग्स आर कंसिस्ट ऑफ ब्रांचिंग एयरवे दैट एंड्स इनटू माइक्रोस्कोपिक सैक लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ सिलिएटेड और सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स कॉल्ड एल्वियोलाई। बेटा एल्वियोलाई क्या होता है, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना, जो लंग्स के सेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या होता है, थैली जैसे स्ट्रक्चर जो होते हैं। एयर सैक्स यानी कि एयर सैक्स मतलब थैली और एयर मतलब हवा की थैली, जो हवा जहाँ पे एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी सरफेस ह्यूमंस में एल्वियोलाई ही है। एल्वियोलाई बहुत थिन होती हैं, ठीक है, बहुत नाजुक सी होती हैं, बहुत पतली होती हैं, इनकी सरफेस बहुत थिन होती है। एल्वियोलाई आर लाइन विद अ थिन फिल्म ऑफ मॉइस्चर विद सेपरेट कहाँ था, विद सेपरेट एडजेसेंट एल्वियोलाई ब्रोंक्यूल्स ऑफ बोथ साइड्स एंड लार्ज एयरवेज ट्रांसवर्स गैस एयर टू साइड्स ऑफ गैस एक्सचेंज इन एल्वियोलाई। द इंटरचेंज ऑफ गैसेस एयर इन बिटवीन एल्वियोलाई एयर एंड ब्लड ऑफ द कैपिलरीज विच अटैच विद एल्वियोलाई अकर इन द लंग्स। एल्वियोलाई मस्ट बी वेंटिलेटेड द फ्लो ऑफ एयर इनटू द लंग्स। हाँ बेटा कुछ भी नहीं, बस ना आपको एल्वियोलाई के बारे में बता दें। एल्वियोलाई की जो सर्फेस है बहुत थिन होनी चाहिए, ठीक है, बहुत पतली होनी चाहिए, ठीक है।
थिन होगी तभी तो गैसेस एक्सचेंज कर सकते हो। अगर मोटी दीवार हो गई तो फिर एक्सचेंज कैसे होगा, गैसेस एक्सचेंज ही नहीं होगा। तो थिन होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए, इसको थोड़ा गीला होना चाहिए। अगर ये खुश्क हुई तो ये फट जाएंगे, एल्विलाई जो थैलियाँ ना फट जाएंगे अगर ये खुश्क हो गई तो मॉइस्ट होना ज़रूरी है, थोड़ा थोड़ा नम होना, थोड़ा थोड़ा नम होना, ठीक है बेटा। और उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, न्यूमरस ब्लड कैपिलरीज होनी चाहिए ताकि ब्लड की सप्लाई अच्छी, ब्लड की सप्लाई अच्छी होगी तभी तो क्या नाम है ऑक्सीजन आएगा। और फिर जब हम बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे तभी तो उन ब्लड कैपिलरीज को हम कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, फिर वो बॉडी से बाहर निकाल देंगे, ठीक है बेटा। तो इतनी बात थी। अब रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होती है बेटा, वो सरफेस जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है ना उसका हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। क्या बताया, वो जगह जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है उसका हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस। द सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस विद इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सरफेस। ईच ऑर्गेनिज्म मस्ट नीड अ रेस्पिरेटरी सरफेस टू परफॉर्म गैसेस एक्सचेंज। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, रेस्पिरेटरी सरफेस चाहिए गैसेस एक्सचेंज के लिए विद इट्स एनवायरनमेंट, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल स्किन इन अर्थवॉर्म, देखो अब ना हर किसी की रेस्पिरेटरी सरफेस एक जैसी नहीं होती। हमारी ह्यूमन्स की रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है बेटा, एल्व्यूलाई। बेटा अर्थवॉर्म की क्या है, स्किन। अर्थवॉर्म की क्या बेटा, स्किन, ठीक है ना। एल्व्यूलर मेम्ब्रेन एटसेट्रा, ठीक है ना बेटा। अर्थवॉर्म में स्किन भी है और एल्वुलर मेम्ब्रेन भी है। और रेस्पिरेटरी सरफेस इज एल्वुलर, हमारी क्या है, एल्वुलर। मैं बता चुकी हूँ द रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी मॉइस्ट। फिर दोबारा प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं, मॉइस्ट, थोड़ा थोड़ा गीला होना चाहिए, खुश्क हुआ तो फट जाएगा, ठीक है। थिन होनी चाहिए। परमेबल का मतलब है कि वो क्या नाम है अलाउ करता हो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आना जाना कर सकें, ठीक है। तो परमेबल का मतलब है कि वो परमिशन देता हो या अलाउ देता हो क्या, कि ऑक्सीजन अंदर आ जाए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चल जाए। एंड लार्ज इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना बेटा। यानी कि उसका बेटा इतना बड़ा क्या नाम है वॉल्यूम होना चाहिए जितना क्या नाम है एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी का, ठीक है बेटा। तो लार्ज इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, बेटा वही वाली बात है, दोबारा से आ गया मेरा बेटा, ये आपने शॉर्ट के लिए याद कर लेना है, आ सकता है। राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। तो बेटा मॉइस्ट होना चाहिए, ठीक है, परमीबल होना चाहिए, थिन होना चाहिए, बता दिया मैंने सब कुछ, पढ़ भी लेते हैं। रेस्पिरेटरी सरफेस एल्व्यूलाई, रेस्पिरेटरी सरफेस हमारी क्या बेटा, एल्व्यूलाई। क्या है बेटा, एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई क्या है, प्लूरल, यानी जब बहुत सारे एयर सैक्स मिल जाएंगे तो वो बन जाता है एल्व्यूलाई। और अगर सिंगुलर लंग के सेल की बात करो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्व्यूलस। दोबारा बताओ, जो लंग के सेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं एल्व्यूलाई, ठीक है। और सिंगुलर की बात करूँ तो एल्व्यूलस, ठीक है। मस्ट बी मॉइस्ट विच अलाउड टू पास डिजॉल्व गैसेस थ्रू देम, उसको मॉइस्ट होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा नम होना चाहिए ताकि क्या नाम है डिफ्यूज गैसेस एक्सचेंज कर सके अपने आप को ना, आना जाना कर सकें। परमेबल, द परमेबिलिटी ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी परमेबल टू गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, यानी कि उसको अलाउ करना चाहिए कि ऑक्सीजन को अंदर आने, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाने। थिन, बीइंग थिन द रेस्पिरेटरी सरफेस रिड्यूस द डिफ्यूजन डिस्टेंस। तो डिफ्यूजन डिस्टेंस कम होता है किससे, उसके थिन होने चाहिए। तो बस मॉइस्ट होना चाहिए, परमेबल होना चाहिए, थिन होना चाहिए, लार्ज इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ठीक है। सिग्निफिकेंट ब्लड सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, न्यूमरस ब्लड कैपिलरीज होनी चाहिए ताकि ब्लड सप्लाई अच्छी हो, लार्ज डिफ्यूजन ग्रेडियंट होना चाहिए, ठीक है ना। और डिफ्यूजन ग्रेडियंट क्या होना चाहिए बेटा, लार्ज होना चाहिए। डिफ्यूजन ग्रेडियंट बेटा क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी कि डिफ्यूजन ग्रेडियंट क्या होता है जो कि लार्ज होना चाहिए, ओके।